बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ कुछ अपलोड की थी, एक गाय की थी जो शॉर्ट्स में आई होंगी, शायद आपने देखी होंगी। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं उन्होंने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में देखा होगा कि एक गाय की वीडियोज़ हैं जो कि मतलब कह लें कि पागलपन का मुज़ाहरा एक तरह का कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये क्या है? तो मैं आज उसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर तो बात करते हैं कि उस जानवर को मसला क्या था। उसको कोई रेबीज़ का मसला नहीं था। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इसको रेबीज़ का मसला है, क्योंकि उसकी कुछ हरकत वैसी थी और कुछ उसके देखने वाले अलामात जो थी वो भी वैसी ही थी। और सच कहूँ तो मुझे भी स्टार्ट में यही लग रहा था, जब तक कि उसकी मुकम्मल हिस्ट्री वगैरह नहीं ली तब तक। तो बात करते हैं उसी के ऊपर। तो उस जानवर को मसला था हाइपोमैग्नीसियमिया टेटनी, यानी कि जानवर के अंदर मैग्नीशियम साल्ट जो है या इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कमी हो जाने की वजह से जो मर्ज़ बनता है उसको हाइपोमैग्नीसियमिया टेटनी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मुतल्लिक बात करेंगे कि ये मसला जानवर में बनता क्यों है और जानवर को इससे बचाया कैसे जा सकता है, और अल्लाह ना करे अगर आपके जानवर को ये मसला बन जाता है तो इसका इलाज हमें क्या करने की ज़रूरत होती है। तो ये दोस्तों बगैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईज़िली सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बगैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हाइपोमैग्नीसियमिया टेटनी जिसके जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैग्नीशियम साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप कह सकते हैं उसकी कमी की वजह से होने वाला मर्ज़ है। तो मोस्टली इसकी वजह बनती है, या कह लें कि ये ज़्यादातर मसला जानवर को आता है जब सर्दी के मौसम में, जब जानवर को ज़्यादा सब्ज़ चारा दिया जा रहा होता है या फिर ऐसा चारा दिया जाता है जिसके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है, या फिर जानवर को मैग्नीशियम का प्रॉपर जो है इस्तेमाल नहीं करवाया जा रहा होता। यानी कि जानवर की नॉर्मल खुराक में मैग्नीशियम जो होती है वो कम मिकदार में होती है, उसको जितनी ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिल पा रही होती, तो इस वजह से जानवर को ये मसला बनता है। तो बात करते हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, जानवर को देखने में मतलब कैसी अलामात मिलती हैं, जानवर का टेम्परेचर वगैरह। तो टेम्परेचर स्टार्ट में इसका नॉर्मल हो सकता है और आस्ता आस्ता इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है और 105 तक इजीली जा सकता है। जो लास्ट टाइम हमने चेक की थी, जब हमने चेक की थी 103 तक उसका टेम्परेचर था, लेकिन जिस वक्त हम उसको इन्फ्यूजन लगा रहे थे तब उसका टेम्परेचर वाज़ह महसूस हो रहा था कि काफ़ी हाई है। और इसमें जानवर का जो पल्स रेट है वो भी हाई हो जाता है। जानवर की आपको जो मेन वेन्स होती हैं, लाइक जुगुलर वेन जो होती है गले वाली, वो आपको वाज़ह नज़र आती है कि जानवर की यहाँ पर वेन है और ये मतलब फटने के लिए तैयार है। इतना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इसमें जानवर का। और इसके अलावा जानवर कुछ पागलपन जैसी इलामात भी शो करता है। जानवर जो है सेलिब्रेशन करता रहता है, यानी कि उसका लुआब या उसकी थूक या उसकी राल जो है वो टपकती रहती है, जिससे हमें अक्सर महसूस होता है कि शायद जानवर को मुँहखोर का मसला बन गया है या फिर जानवर को रेबीज़ का मसला बन गया है। तो मुँहखोर के लिए आप देख सकते हैं कि जानवर जो है उसके मुँह के अंदर मसला होगा, यानी कि जानवर के खुरों को भी और मुँह के अंदर छाले वगैरह हो सकते हैं। और अगर रेबीज़ वगैरह है तो आपको पहले उसकी हिस्ट्री लेने की ज़रूरत होती है कि कहीं किसी जानवर ने इसको काटा तो नहीं है, खास करके किसी कुत्ते वगैरह ने या किसी हल्के जानवर ने, हल्काओं वाले किसी जानवर ने इसको काटा तो नहीं है। आप जब इसकी हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जानवर को वो मसला हो सकता है या नहीं। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपके एरिया में कोई रेबीज़ का इन्फेक्टेड जानवर हो तो आपको पता चल जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि सीक्रेटली किसी जानवर ने आगे काटा हो, सिर्फ आप ही के जानवर को मसला बने। ठीक है। तो इसके अलावा जानवर जो है उसके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। जानवर जो है चलने में दुश्वारी होती है, बाजू का जानवर जो है बैठा ही रहता है और आप वीडियो देख सकते हैं कि जानवर जो है वो अपने मतलब टांगे जो है वो मारता रहता है। पागलपन इस ऐसा नज़र आता है, लेकिन जानवर अपने सर जो है उसको नहीं पटकता, जैसा रेबीज़ में होता है जानवर अपना सर पटकना शुरू कर देता है या किसी को मारना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें जानवर जो है वो अपनी टांगों को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, ऐसे शो करता है जैसे मारने की कोशिश कर रहा है। और अगर जानवर को आप कुछ देर के लिए खुला कर छोड़ें, मतलब चलने के लिए छोड़ दें कि चले, तो वो ज़्यादा देर चल नहीं पाता, लड़खड़ा कर गिर जाता है और फिर वहीं पर लेट जाता है कुछ देर के लिए। और जानवर इसमें काफ़ी ऊंचा शोर भी मचाता है, काफ़ी ऊंची आवाज़ें निकालता है, जो कि फिर एक दफ़ा आपको लेकर जाता है कि जानवर को शायद रेबीज़ का मसला ना बन गया हो। और इसकी दोस्तों कुछ अलामात जो हैं वो मिल्क फीवर से मिलती जुलती हैं। जानवर को ऐसा आपको जानवर फील करवाता है कि जैसे उसको सूतक का बुखार जो है वो हो चुका है। तो अगर दोस्तों बात करें इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट भी इसका है तो काफ़ी सिंपल, लेकिन मसला इसमें यह है कि इसमें जानवर के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर पता चल ही नहीं पाता कि जानवर को मसला क्या है। अगर सच बताऊं तो जिस जानवर का हमने ट्रीटमेंट किया था वो भी एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि उसको मसला काफ़ी पुराना हो गया था।
तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले तो आपने जानवर को मिल्फोन सी 400 ml वाली, एक बड़े जानवर को आपने 400 ml लगानी है। और सबसे बढ़कर ये भी है कि ये मोस्टली मसला बनता है जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो जानवर दूध दे रहे होते हैं, तो यानी कि उसको कैल्शियम की भी कमी हो सकती है साथ में, तो उसको मिल्फोन सी लगाया जाता है। और इसके अलावा आपने 25% का सोल्यूशन बनाकर इसका मैग्नीशियम सल्फेट का आपने उसको 400 ml लाइक मतलब 100 ग्राम होगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, और 400 ml जो है वो नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल्ड वाटर होगा, उसमें सोल्यूशन बनाकर वो आपने इन्फ्यूजन भी देना होता है और उसका मतलब ड्रिप भी लगानी है और उस जानवर को सब कट भी लगाना है। उससे जानवर जो है काफ़ी बेहतर महसूस करवाता है। इसके अलावा आप जानवर को पर ओरल भी मैग्नीशियम सल्फेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका मेन ट्रीटमेंट यही है। और साथ में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं एवल या फिर डेक्सामेथासोन वगैरह का इंजेक्शन। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस बीमारी से जानवर को बचाने की, यानी कि प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर, तो उसमें सिर्फ यही है कि आप अपने जानवर को ख़ास करके ये जो सर्दियों के दिन हैं उन दिनों में मैग्नीशियम सल्फेट का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवाते रहें, क्योंकि जानवरों इन दिनों में जो चारे होते हैं, सब्ज़ चारे होते हैं, उनमें मैग्नीशियम की कमी होती है। तो और हम लोग जो हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस भी नहीं करते, तो जानवर को ज़रूरत होती है उन दिनों में मैग्नीशियम के इस्तेमाल करवाने की। मैग्नीशियम उसकी खुराक में किसी न किसी तरीके से आए तो जानवर को ये मसला कम से कम बनने के चांसेस होते हैं। तो आप जानवर को ज़्यादा नहीं तो 1 महीने बाद मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसका पानी में सोल्यूशन बनाकर आप पिला सकते हैं। इससे इंशाल्लाह आपका जानवर जो है उसको जल्दी कहीं कभी जो है वो ये बीमारी आने के चांसेस नहीं होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।